स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये टूना क्या होता है, ये हर साल मैं आपको बताता हूँ। लगभग 2019 से ये रेगुलर मैं करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहा हूँ, और जब भी 2 मई को ये विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, मैं हर साल आपको बताता हूँ कि टूना क्या है। टूना एक मछली होती है। क्या है? टूना एक मछली होती है। तो वैश्विक स्तर पर ये विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भोजन के लिए टूना पर डिपेंड हैं, इसलिए टूना की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो टूना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2017 में पहली बार इसे मनाया गया, विश्व टूना दिवस को। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे की बात है तो अभी मई में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट डे बनाया गया है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहते हैं और मई दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो अभी अपना देश भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2025 से लेकर 2023 तक भारत बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। इसके लिए एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और MOA क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अभी मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बंगो सागर 23 का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पॉल ऑस्टर ये एक लेखक थे और अभी 77 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो अभी भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में एक संविधान गार्डन बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संविधान गार्डन। इसे भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये गुवाहाटी में करेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो अपना देश भारत करेगा। और भारत में कहाँ पे होगी? गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो डिलीवरी इसने अभी पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे सारा स्टाफ विमेंस है, तो ऑल वुमेन लॉजिस्टिक हब डिलीवरी ने अभी राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बने हैं? तो जियो फाइनेंशियल सर्विस इसके MD एंड CEO ये हितेश सेठिया बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं हितेश सेठिया और ये अगले 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बने हैं। अच्छा, अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई। भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डीपीआईआईटी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, इसमें अभी निदेशक के रूप में प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? तो अभी अपने देश भारत और इजराइल के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलम। इसे यरूशलम भी कहते हैं, जरूसलम भी कहते हैं और येरूशलम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज़ साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, अभी इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बीईएल ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। और इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। अच्छा, इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो अभी शोधकर्ताओं ने मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल, इसे अभी खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन US डॉलर की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो अभी अफगानिस्तान को वर्ल्ड बैंक से 84 मिलियन US डॉलर की सहायता प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और ऐसे अभी वर्ल्ड बैंक से 84 मिलियन US डॉलर की सहायता प्राप्त हुई। नए क्वेश्चन है, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो अंटार्कटिक संधि है, इसमें क्या है, जो अंटार्कटिक रीजन है इसका यूज़ रिसर्च के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए इस तरह से किया जाएगा, ना कि यहाँ पे आर्म्स को तैनात किया जाएगा। इसलिए ये अंटार्कटिक संधि हुई थी। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक अभी भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब भारत करेगा तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक अपना देश भारत बना है। अच्छा, भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूंद ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NISE यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो NISE के महानिदेशक के रूप में मोहम्मद रेहान ने कार्यभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मोहम्मद रेहान ये AMU के एक प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसने अभी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वैशाली रमेश बाबू और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? तो एजेड टैक्स, इसने भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सरयू नदी का पवित्र जल सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए श्रीलंका भेजा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो। ये एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आप क्वेश्चन का आंसर लिखा करो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, एडटेक कंपनी एमेरिटस ने अभी टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये जो एडटेक कंपनी है ये दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के कोर्स प्रोवाइड कराती है। आईक्यू एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू टॉप पर रहा। एलेजांद्रा मारेसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स ये खिताब जीता है एलेजांद्रा मारेसा रोड्रिग्स ने और ये 60 साल की हैं। केज मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ये 2021 जरूर याद रखना है। केज मानवतावादी सम्मान 2021 ये रतन टाटा जी को मिला है और 2023 का केज मानवतावादी सम्मान बिल गेट्स को मिला है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल तीनों को बनाया गया है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है और दूसरे नंबर पे अपने देश भारत का पासपोर्ट है। अच्छा, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। IVMA यानी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। बांग्लादेश के गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल वेदांता गुरुग्राम को घोषित किया और न्यूज़वीक मैगजीन के कवर पर अभी प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो छपी है। ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनकी फ़ोटो न्यूज़वीक के कवर पर छपी है। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मोहम्मद सलेम के बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बन गया है और शेन वॉटसन के द्वारा लिखित पुस्तक द बिनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कैसे भारतीय नौसेना का 22 चीफ बनाया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई